जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं आपके साथ दीपांशु शर्मा। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सुकमा के रास्ते छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री, 5 दिनों तक बारिश की चेतावनी। मौली ने बढ़ाया दिल्ली राजधारा का मान, नीट की परीक्षा में पाए 720 में 683 अंक। फ्लोराइड युक्त पानी पीकर सैकड़ों ग्रामीण हुए बीमार, 7 साल पहले हुई जांच, अब तक पीने के पानी का दूसरा विकल्प नहीं। शिक्षित बेरोजगारों के पास रोजगार पाने का सुनहरा मौका। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हुए बघेल, भूपेश फूलोदेवी की मौजूदगी में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने पर हुई चर्चा। डोंगरगढ़ में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के ठिकानों पर ईडी का छापा। गंदगी पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिवों पर एक्शन, राजनांदगांव जिला पंचायत सीईओ ने अचानक किया दौरा। बिलासपुर रेल मंडल से 24 ट्रेनें कैंसिल, 13 जून से 20 जून तक चलेगा तीसरी लाइन का काम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे हौसले बुलंद होते हैं। अब खबरें विस्तार से। एनडीए सरकार को लेकर भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने दिल्ली रवाना हुए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। इस मामले में बघेल ने कहा कि इस बार लगता था 4-5 सीट आ जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों का बीजेपी की तरफ रुझान रहा, जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का रुझान रहा। वहीं पब्लिक के बीच हम लोग उस तरीके से बात नहीं रख पाए। सुकमा के रास्ते छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री, 5 दिनों तक बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में तय समय से पहले मानसून की एंट्री हो गई है। प्रदेश के सुकमा से मानसून ने प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक बस्तर संभाग के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की कांग्रेसी बयान पर सीएम शाह का पलटवार। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाले कांग्रेस के बयान पर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसी मुगालते में वो लोग रहें, यही सोच कर खुश होते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। हमारी एनडीए की सरकार पूरा चलेगी, जिसमें 5 साल तक चलेगी। 2 बार चल चुकी है और तीसरी बार भी 5 साल तक चलेगी। मौली ने बढ़ाया दिल्ली राजधारा का मान, नीट की परीक्षा में पाए 720 में 683 अंक। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बालोद जिले के लौह नगरी दिल्ली राजधारा के कुम्हार पसरा में स्थित शिवनाथ टाइल्स के संचालक संदीप अग्रवाल की बेटी मौली अग्रवाल ने नीट में 720 अंकों में 683 अंक लाकर अपने परिवार और नगर को गौरवान्वित किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं 5 मई को बालोद जिला मुख्यालय में पहली बार नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें परीक्षा के दिन प्रश्न पत्रों का पहला सेट परीक्षार्थियों को बांटा गया। वहीं प्रश्न पत्र का यह सेट सही नहीं था। वहीं परीक्षा के दौरान केंद्राध्यक्ष सहित अधिकारियों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ कि छात्रों को गलत प्रश्न पत्र वितरित कर दिया गया है, तब 55 मिनट बाद केनरा बैंक बालोद से मिले प्रश्न पत्रों को एक और सेट मंगाकर फिर से बांटा गया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर फिर गरमाई सियासत, आरक्षण संशोधन विधेयक की समिति पर कांग्रेस का हमला। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत गरमा गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरक्षण विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कृषि मंत्री रामविचार नेताम को बनाया गया है। वहीं कमेटी 2 साल के भीतर एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण पर सरकार को अपना सुझाव देगी, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 2 साल नहीं 6 महीने समय करे। इन्हें जैसे जैसे दिल्ली और नागपुर से आदेश आया होगा वैसा करते हैं। फिर भी आग्रह के अभावग्रस्त लोगों के लाभ के लिए निर्णय ले, किसी समिति की जरूरत नहीं थी। वहीं कांग्रेस संचार विभाग मुख्य सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सर्व समाज को धोखा देने समिति का गठन किया गया है। इससे फिर साबित होता है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। कांग्रेस इसकी निंदा करती है। फ्लोराइड युक्त पानी पीकर सैकड़ों ग्रामीण हुए बीमार, 7 साल पहले हुई जांच, अब तक पीने के पानी का दूसरा विकल्प नहीं।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील में ग्रामीण फ्लोराइड युक्त पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। वहीं 5 साल के बच्चे से लेकर 55 साल के बुजुर्गों पर फ्लोराइड युक्त पानी का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक समस्या का स्थायी हल नहीं किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी इससे बेखबर है। आरक्षण विवाद सुलझाने राज्य सरकार ने बनाई समिति, रामविचार नेताम को बनाया अध्यक्ष। आरक्षण विवाद सुलझाने छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें कृषि मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में बनाई गई समिति को 2 साल के भीतर एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार को अपना सुझाव देगी। तय समय सीमा में मकान नहीं बना कर देना पड़ा बिल्डर को भारी, रेरा ने सुनाया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खाली प्लॉट पर 7 साल बाद भी मकान बनाकर नहीं देना बिल्डर को भारी पड़ा। वहीं खरीदार की शिकायत पर छत्तीसगढ़ रेरा ने बिल्डर के विरुद्ध अहम फैसला सुनाते हुए किस्तों में भुगतान किए गए 32 लाख के साथ 17 लाख ब्याज देने का आदेश दिए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं बिल्डर को 6 माह के भीतर मूलधन और ब्याज की रकम लौटानी होगी। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत ट्रेन के सहायक लोको पायलट स्नेह सिंह बघेल को पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भेजा न्योता। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए अत्यंत गर्व की विषय है कि इस रेलवे में कार्यरत सहायक लोको पायलट स्नेह सिंह बघेल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह प्रतिष्ठित निमंत्रण श्री बघेल की वंदे भारत ट्रेन टीम के एक प्रमुख सदस्य के रूप में अनुकरणीय सेवा और संपर्क के लिए है। छत्तीसगढ़ में अफसरों के जलवे पर लगी रोक, अब लग्जरी गाड़ियों का नहीं उठा पाएंगे लुत्फ। छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के किराए पर ली गई गाड़ियों में ब्रेक लगा दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं फाइनेंस सेक्रेटरी मुकेश बंसल ने राज्य सरकार के सभी विभागों, निगम, मंडल और उपक्रम निकाय में अब गाड़ियां किराए से लेने पर रोक लगाने के आदेश जारी करते हुए 22 शर्तों के नीति निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया छत्तीसगढ़ निवास का निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में बने छत्तीसगढ़ के नए अतिथि गृह छत्तीसगढ़ निवास का निरीक्षण किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री रामविचार नेताम एवं लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज भी साथ रहे। शिक्षित बेरोजगारों के पास रोजगार पाने का सुनहरा मौका। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा प्राइवेट सेक्टर के 73 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए सोमवार 10 जून 2024 को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। 6 वर्दीधारी नक्सलियों के शवों के साथ कई हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शुक्रवार को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। वहीं नारायणपुर जिले के मुंगेरी में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में जवानों ने 6 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए सभी नक्सलियों का शव बरामद कर लिया गया है, जिसमें नक्सलियों के शव के साथ 6 हथियार समेत अन्य नक्सल सामग्री भारी मात्रा में बरामद किया गया है। इस मुठभेड़ में नारायणपुर DRG के 3 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों के बेहतर उपचार के लिए रायपुर लाया गया है। गैरेज में लगी भीषण आग, बाइक के टंकी में हुआ ब्लास्ट। नगर में दमकल गाड़ी नहीं होने से लोगों में आक्रोश। छत्तीसगढ़ के तकतपुर में एक मोटरसाइकिल गैरेज में भीषण आग लग गई। वहीं गैरेज में रखे बाइक आग की चपेट में आ गए और टंकी ब्लास्ट हो गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आगजनी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर काफी देर से पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। डोंगरगढ़ में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के ठिकानों पर ईडी का छापा। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आते ही छत्तीसगढ़ में ईडी यानी केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में एक्टिव हो गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईडी ने शनिवार को रायपुर और राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ में दबिश दी है। ईडी ने मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के रायपुर और डोंगरगढ़ स्थित ठिकानों पर ईडी की छापेमारी कार्रवाई की है। रायपुर कलाहांडी रायपुर की नई फ्लाइट शुरू। 31 अगस्त 2023 से कलाहांडी जिले के उत्केला विमानतल से शुरू हुई उड़ान सेवा का विस्तार 6 जून से रायपुर के लिए भी हो गया है।
शुरुआत में उड़ान सेवा सप्ताह में 3 दिन महज उत्केला भुवनेश्वर उत्केला के बीच सीमित थी, लेकिन गुरुवार से इसका विस्तार सप्ताह से 1 दिन प्रति गुरुवार उत्केला रायपुर उत्केला के बीच भी हो गया है। सड़क पार कर रहे हाथियों को युवक ने छेड़ा, गुस्साए गजराज ने पटक कर तोड़ी बाइक। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक हाथी ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया है, जिसके चलते दोनों तरफ यात्री बस समेत अन्य वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं हाथी के पास जा रहे एक बाइक सवार ने उसे छेड़ दिया, जिसके बाद हाथी ने बाइक पर हमला करने की कोशिश की तो युवक बाइक छोड़कर भाग गया और हाथी ने पटक कर बाइक को तोड़ दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं हाथी का रौद्र रूप देखकर सभी लोग डर गए और हंगामा मच गया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हुए बघेल भूपेश फूलोदेवी की मौजूदगी में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने पर हुई चर्चा। दिल्ली के एक होटल में शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के पूर्व सांसद फूलोदेवी नेताम भी शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने भी चुनावी अनुभव भी बड़े नेताओं से साझा किए। वहीं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में करीब 3 घंटे चली। गजराज तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तालाबों के संरक्षण के लिए अब जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने प्रयास तेज कर दिए हैं। शहर के मध्य में स्थित सबसे पुराने तालाबों में से एक बूढ़ा तालाब और तेली बांधा तालाब के सौंदर्यीकरण के बाद अब रायपुरियंस को ऐसी ही एक और सौगात जल्द मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में फर्श पर डिलीवरी दर्द से कराहती रही गर्भवती। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र नवानगर में गर्भवती को डिलीवरी फर्श पर कराई गई। अस्पताल में डॉक्टर नर्स नहीं होने के चलते मितानी ने जमीन पर लिटाकर प्रसव कराया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से भरी बस यूपी में पलटी, जिसमें 3 की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के 65 श्रद्धालुओं से भरी बस यूपी के फिरोजाबाद में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में एक महिला और बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हो गए। इस घटना पर सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दुख जताते हुए अधिकारियों को हर संभव मदद करने को कहा है। धान खरीदी केंद्र में 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी। मुंगेली के अखरार प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर पर एफआईआर दर्ज। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर जिला प्रशासन मुंगेली ने धान में अनियमितता को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विकासखंड लोरमी के ग्राम अखरार के सेवा सहकारी समिति में 39 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी और गबन के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मरवाही में कलेक्टर ने निलंबित राजस्व प्रकरणों को 19 जून को निराकृत करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने मरवाही क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई कार्यालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जायजा लिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं कलेक्टर ने कार्यालय खुलने के समय कर्मचारियों की उपस्थिति देखी और साफ सफाई रखने का निर्देशन दिया। गंदगी पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिवों पर एक्शन। राजनांदगांव जिला पंचायत सीईओ ने अचानक किया दौरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव जिला पंचायत सीईओ ने राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ की ग्राम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान कई ग्राम पंचायतों में गंदगी पाए जाने पर सचिवों पर कार्रवाई की गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं सीईओ सुरुचि सिंह ने ग्राम पंचायत उरई डबरी के ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बिलासपुर रेल मंडल से 24 ट्रेनें कैंसिल। 13 जून से 20 जून तक चलेगा तीसरी लाइन का काम। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बिलासपुर मंडल के तहत चलने वाली 24 ट्रेनें 13 जून से 20 जून तक कैंसिल रहेगी। इसी तरह 2 ट्रेनों के रूट को भी बदला गया है, जिसमें तीसरी लाइन के काम के चलते इन ट्रेनों के रद्द कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक बिलासपुर रेल मंडल के मुदरिया रेलवे स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए काम किया जाएगा। ये काम 13 जून से 20 जून के बीच होगा। वहीं रेल प्रशासन ने काम के पूरा होते ही ट्रेनों के परिचालन में गतिशीलता आने का दावा किया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं
दबाना ना भूले और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे हौसले बुलंद होते हैं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तब तक दीजिए इजाजत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।